एक समय की बात है जब दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला एक युवक नाम था राजेश, जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। उसकी उम्र 30 साल थी। उसकी शादी का रिश्ता एक ऐसे परिवार से आया जहाँ लड़की का नाम था राधा, जो देखने में बेहद बदसूरत थी। उसके चेहरे पर बड़े बड़े दाग थे, आंखें छोटी छोटी, मुंह टेढ़ा और शरीर भी मोटा सा था। लेकिन उसके परिवार की दौलत इतनी थी कि राजेश के माता पिता ने सोचा कि यह रिश्ता उसके बेटे का भविष्य संवार देगा, क्योंकि राजेश खुद एक छोटी सी नौकरी करता था और घर की हालात अच्छी नहीं थी। शादी के दिन जब राजेश ने राधा को पहली बार मंडप में देखा तो उसका दिल बैठ गया। वह सोचने लगा कि ये क्या कर दिया मैंने, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। इस बदसूरत औरत के साथ कैसे रह पाऊंगा। लेकिन शादी हो गई और दोनों घर आ गए। राजेश राधा से बात तक नहीं करता था। वह रात को अलग सोता, दिन में ऑफिस चला जाता और घर आकर चुपचाप खाना खाकर सो जाता। राधा हर रोज सुबह उठकर उसके लिए चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती, उसके कपड़े धोती, घर साफ करती और शाम को उसके लिए उसका पसंद का खाना बनाती। लेकिन राजेश उसे कभी धन्यवाद तक नहीं देता था। एक दिन राजेश की माँ बीमार पड़ गई और अस्पताल में भर्ती हो गई। तब राधा ने सारी जिम्मेदारी संभाली। वह अस्पताल में दिन रात माँ की सेवा करती, डॉक्टरों से बात करती, दवाइयाँ लाती और घर का सारा काम भी करती। राजेश को यह देखकर हैरानी हुई कि यह बदसूरत औरत इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं पिघला। कुछ महीने बाद राजेश की नौकरी चली गई और घर में पैसों की तंगी हो गई। जब राधा ने अपने पिता से बात की और अपने हिस्से की दौलत से राजेश के लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। वह खुद सुबह शाम दुकान पर बैठती, ग्राहकों से बात करती, माल खरीदती और राजेश को सिर्फ देखने को कहती। राजेश को यह सब देखकर थोड़ा गुस्सा आता कि यह औरत मुझे इतना नीचा दिखा रही है। लेकिन धीरे धीरे बिजनेस चलने लगा और घर में खुशहाली आने लगी। एक शाम बारिश हो रही थी। राजेश दुकान से लौट रहा था कि रास्ते में एक दुर्घटना हो गई और वह घायल हो गया। अस्पताल में जब वह होश में आया तो राधा उसके सिरहाने बैठी रो रही थी और कह रही थी कि आप ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राजेश ने पहली बार उसकी आंखों में प्यार देखा, जो उसके बदसूरत चेहरे के पीछे छिपा था। फिर धीरे धीरे राजेश को एहसास होने लगा कि राधा कितनी नेक, कितनी समझदार और कितनी त्यागी है। वह उसके सपनों को जानती थी और उसके माता पिता की सेवा करती थी और कभी शिकायत नहीं करती थी। राजेश ने एक दिन राधा को गले लगाया और कहा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। नहीं, तुम्हारी सुंदरता अंदर है, जो बाहर की किसी भी औरत से ज्यादा है। तब से दोनों का रिश्ता प्यार भरा हो गया। राजेश राधा के साथ घूमने लगा, साथ में खाना खाने लगे और राधा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी मानने लगा। कुछ साल बाद उनके दो बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, जो दोनों माँ के गुणों से भरपूर थे। राजेश अब राधा को दुनिया की सबसे सुंदर औरत कहता था और मोहल्ले वाले भी हैरान थे कि कैसे इस बदसूरत औरत ने इतने खूबसूरत रिश्ते को संभाला। एक दिन राजेश की पुरानी दोस्त, जो पहले कभी उसकी शादी के लिए तैयार थी, आई और राधा को देखकर मुस्कुराई। लेकिन राजेश ने गर्व से कहा कि मेरी बीवी दुनिया की सबसे अच्छी है, चाहे वह देखने में कैसी भी हो, उसकी आत्मा सोने जैसी है। फिर समय बीतता गया, 20 साल गुजर गए। राजेश अब 50 साल का हो गया और राधा भी। लेकिन उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। राधा अब भी घर संभालती, बच्चों की शादी कर रही थी और राजेश बिजनेस बढ़ा रहा था। एक शाम दोनों छत पर बैठे चाय पी रहे थे। राजेश ने राधा का हाथ पकड़ा और कहा कि अगर तुम ना होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तुमने मेरी जिंदगी का अर्थ दिया, मेरी माँ को बचाया, मेरे सपनों को पूरा किया और मुझे सच्चा प्यार सिखाया। राधा मुस्कुराई और बोली कि मैं तो बस तुम्हारी बीवी हूँ, जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और याद किया कि कैसे शुरू में राजेश ने राधा को बदसूरत समझा था, लेकिन आज वह जानता था कि असली सुंदरता दिल में होती है, ना कि चेहरे पर। उनके बच्चे बड़े हो गए और परिवार खुशहाल था। राजेश ने राधा के लिए एक बड़ा सा घर बनवाया, जहाँ हर कमरे में उसकी यादें भरी थी। एक दिन राधा बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने कहा कि उसका समय कम है। तब राजेश रोया और बोला कि तुमने मेरी जिंदगी को संवार दिया, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आखिरी सांस तक राजेश उसके साथ बैठा रहा और राधा ने उसका हाथ थामे रखा।
जब राधा गई तो राजेश ने पूरे मोहल्ले में कहा कि मेरी बीवी बदसूरत नहीं थी, वह तो फरिश्ता थी जो मेरी जिंदगी में आया और मुझे सिखाया कि प्यार चेहरे से नहीं बल्कि रूह से होता है। फिर राजेश अकेला रह गया, लेकिन मैं हर रोज राधा की तस्वीर के सामने बैठता और कहता कि तुमने मुझे 50 मिनट नहीं बल्कि 50 साल का प्यार दिया, जो कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह उनकी कहानी जिंदगी भर चली और लोगों को सिखाती रही कि बदसूरत बीवी भी अगर दिल से सुंदर हो तो वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाती है। और राजेश की जिंदगी राधा के बिना अधूरी थी, लेकिन उसके प्यार से पूरी हो गई। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।